हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूँ सुखी ब्लॉगर चैनल में। तो मैं आज जिस जगह हूँ उसे सबसे प्राचीन शहर, प्राचीन नगरी जो कि वाराणसी, बनारस, काशी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से अनेक घाटों की जो कि पंक्ति अनुसार जो कि हैं, यहाँ पे कुल 84 घाट हैं। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो नौका विहार जरूर करते हैं। नौका विहार क्योंकि है माँ जानकी और भगवान श्री चंद्रराम जी ने यहाँ पर नौका विहार किया था। यह एक शिव जी की त्रिशूल पर टिका हुआ एक प्राचीन शहर है। ये शहर में अगर आपको रेगिस्तान देखना है तो आप बनारस आ सकते हैं। और अगर आपको 84 घाटों में से सबसे प्राचीन घाट मणिकरण घाट देखना है तो आ सकते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो कि लाशों का सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। यहाँ पर जो कि है लाशों का सिलसिला कभी थमता ही नहीं। मैं आ चुका हूँ राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो लाशों का जलाने का कार्य किया करते थे। तो एक बार की बात है, जब उनकी पत्नी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराने आई तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना करके जो कि पैसों के अंतिम संस्कार नहीं किया, तो उनकी पत्नी ने साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया जिससे कि संस्कार हुआ। तो आ चुका हूँ मैं तुलसी घाट। यहाँ पर जो कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस जो कि यहाँ पर लिखा था। यह है काशी करोड़ मंदिर जो कि 9 डिग्री तक झुका हुआ है और लिंगिंग ऑफ पिसा जो कि है 4 डिग्री तक झुका हुआ है। तो हम खाते हैं यहाँ का फेमस आलू चॉप। तो आइए आपको ले चलता हूँ वाराणसी के पवित्र घाटों पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आ चुके हैं हम बनारस की गलियों में। हर हर महादेव। चल रहे हैं घाट की तरफ, तो जो कि है अभी पैदल ही चल रहे हैं घाट की तरफ। तो चलते। तो आइए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको दशाश्वमेध घाट की ओर। तो कुछ इस प्रकार का रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट की ओर। ऐसा क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह जो कि भीड़ नहीं होती है। तो दशाश्वमेध घाट पहुँचते ही जो कि है काफ़ी लालसा बढ़ जाती है इस बनारस के घाटों और नाव को देखकर। हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो? हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो आज मैं आ चुका हूँ बनारस, जो कि है संसार का सबसे पुराना जो कि शहर भी माना गया है और तीर्थ स्थल जो कि पवित्र तीर्थ स्थल भी है। और इस की बात कर लूँ तो गाइस, जो कि यहाँ पर 88 यहाँ पर जो कि घाट हैं और सब घाट की अपनी अपनी जो कि हिस्ट्री है और मान्यता है। जो देख रहे हैं गाइस, जो कि ये सारे जो कि कदम कदम पर जो कि घाट हैं और जिस प्रकार से जो कि यहाँ पर बोटिंग होती है। और देख सकते हैं जो कि वहाँ तक जो कि है सब घाट ही घाट है। और मैं अभी जो कि इस घाट पर हूँ वो है राजेंद्र प्रसाद घाट। तो गाइस यहाँ के अगर मैं पवित्र घाटों की बात कर लूँ तो गाइस जो कि मणिकरण घाट, तुलसी घाट जो कि काफ़ी जो कि पवित्र हैं। तो अभी मैं चलूँगा मणिकरण तुलसी घाट पर, तो मैं दिखाऊंगा आपको उसके बारे में। अगर पुराणों के अनुसार अगर इसकी हम बात करें तो जो कि है 5000 साल जो कि पहले ये शहर है। और इसे जो कि है साक्षात जो कि हमारे महादेव शिव जी ने जो कि इसको शहर को बसाया था। और मान्यता काफ़ी है जो कि है संसार की जो कि सबसे पहली किरण जो कि इसी शहर पर पड़ी थी, जो कि है वाराणसी, काशी जो कि है ये शहर है। तो यहाँ पर आपको एक अलग ही आनंद में सुकून मिलेगा आपको नौका विहार करके, बोट राइड करके। क्योंकि माँ जानकी, सीता और प्रभु चंद्र श्री राम जी ने यहाँ पर नौका विहार किया था। तो हम बिना देर किए चलते हैं नाव के अंदर। तो नाव के अंदर अभी हम फिलहाल बैठ चुके हैं। तो अगर मैं
इस नाव के किराए की और फेयर की बात कर लूँ तो 50 रुपये एक साइड जाने का और उधर से आने का 100 रुपये लगता है। तो अगर आप स्पेशल बोट, पर्सनल बोट अगर आप बुक करते हैं तो आपको 2 से 250 तक चार्ज पे करना पड़ता है। इतिहास के अनुसार सबसे प्राचीन जो कि है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता को बताया जाता है, मगर उससे भी पुरानी जो कि है हमारी वाराणसी शहर है, क्योंकि इसे इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, मगर हम आपको बता रहे हैं पुराणों के अनुसार जो कि सबसे पुरातनतम शहर यही है। और ये जो आप कदम कदम पर घाट देख रहे हैं, ये घाट जो कि है बहुत ही अच्छे और रहस्यमय है, क्योंकि कोई ना कोई रहस्य इन घाटों से जुड़ी हुई है। तो आइए अभी हम कराते हैं आपको रूबरू इन सारे घाटों से। तो अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको काशी बनारस जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक पवित्र स्थल है और यहाँ पर आने से आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। श्रद्धालु इस कदर जो कि है गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं तो हमसे रहा नहीं गया, तो हम भी चलते हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने और गंगा मैया का आशीर्वाद पाने। क्योंकि मैं खड़ा हूँ जिस एरिया में वो है रेगिस्तान, पूरा जो कि है रेगिस्तान ही तान। काफ़ी जो कि को रेगिस्तान देख सकते, ऊँट जो देख सकते कितना दूर पे चल रहा है ऊँट। ये देखिए गाइस जो कि है हम खड़े हैं इस समय रेगिस्तान के साइड, और ऊँट भी देख सकते हैं रेगिस्तान के साइड जो कि खड़े हैं। उधर हो रहा घाट, वो सब घाट है। आहा, गंगा मैया में स्नान करके एक अलग ही आनंद में आता है, तो आप भी ज़रूर आएँ गंगा में। तो गंगा मैया में स्नान करके हम आ जाते हैं अपनी नाव पर और नाव को पकड़कर पहुंच जाते हैं दूसरे किनारे। तो अब चलते हैं घाटों का, कराते हैं आपसे रूबरू, बने रहे ब्लॉग में। तो अब हम कराएंगे अपने घाटों का रूबरू। हमारी नाव को लगाया जाता है धक्का, क्योंकि हमारी नाव फंस जाती है, तो फटाफट जो कि है पार कर कर पहुँच जाते हैं हम घाटों की तरफ। यह अहिल्याबाई घाट है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको आगे। तो आ चुका हूँ मैं उस जगह जहाँ पर माँ गंगा जी की आरती की जाती है, तो हम रात को देखेंगे माँ गंगा जी की आरती। तो ये रहा बरही घाट और ये रहा त्रिपुर भैरवी घाट, तो ये रहा ललिता घाट। सबसे रहस्यमय स्थान जिसे देखने बनारस आया हूँ, काशी का मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर लाशों को जलाने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। पुराणों के मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती यहाँ पर स्नान करने आई थी, उनके कानों के कुंडल जो कि यहाँ पर गिर गए। उस समय वहाँ पर 7 ब्राह्मण उपस्थित थे। महादेव ने उनको कुंडल खोजने को कहा। कुंडल मिलने के पश्चात भी उन्होंने कुंडल नहीं लौटाए, तो महादेव को जो कि क्रोध आ गया और उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि वे यहाँ पर आज से चंडाल बन जाएंगे और लाशों को जलाने का काम करेंगे। तो आज से जो कि है डोम के राजा ही पहली 5 लकड़ियाँ देते हैं। तो ये देखिए काशी करवट मंदिर, जिसे कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। यह जो कि है 9 डिग्री तक झुका हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं जो कि यही है जो कि काशी करवट मंदिर है, जिसको अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने जो कि यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया था। और इस मंदिर की खासियत है जो है कि ये 6 महीने गंगा के जो कि भीतर रहता है, जो कि गंगा का स्तर यहाँ तक आता है, तो ये 6 महीने गंगा के अंदर रहता है और 6 महीने गंगा के बाहर। तो अभी फ़िलहाल जो कि है गंगा कुछ दूर पे खड़े जो कि है ज़्यादा पानी नहीं है और ये दिख रहा है।
यह मंदिर इटली के फेमस द लीनिंग टावर पिज़ा से भी ज़्यादा जो कि झुका हुआ है। इटली का जो कि लीनिंग टावर 4 डिग्री झुका हुआ है, मगर ये जो कि 9 डिग्री झुका हुआ है। 1860 से पहले मान्यता है कि यह सीधा था, मगर 1860 के बाद जो कि यह अपने भार के कारण झुक गया। और बाकी एक मान्यता वो भी है जो मैंने आपको पहले बताया। ये रहा सिंधिया घाट। गाइस एक बात बताऊं, अगर हम सब घाट का जो कि है मान्यता और उनकी हिस्ट्री जानेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए गाइस मैं आपको जो कि स्टेप बाय स्टेप जो कि घाट दिखा रहा हूँ और मेन घाट की हिस्ट्री बता दूंगा। तो गाइस चलो चलते हैं। ये है श्री मणिकर्णिका चक्रपूर्णी जो कि है सरोवर है। यह सरोवर जो कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कि अपने चक्र से किया था इसको उत्पन्न। देख सकते हैं मेरे पीछे जो घाट है ये वही हरिश्चंद्र घाट है गाइस, जो वही हरिश्चंद्र घाट है ये, जहाँ पर जो कि है डोम के राजा जो कि है लाशों का जलाने का काम जो कि डोम के जो कि लोग हैं वही करते हैं, जो कि डोम वाले लोग हैं। तो मैं देख सकते हैं गाइस जो कि मैं खड़ा हुआ हूँ हरिश्चंद्र घाट पर। और हरिश्चंद्र घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार जो राजा हरिश्चंद्र जी थे वो यहाँ पर डोम के राजा के पास लोगों को जलाने का काम किया करते थे। एक बार उनकी पत्नी जो कि अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए पुत्र के लाश को लेके आई, मगर उन्होंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से भी कर मांगा करते थे, बिना करके वह उसका भी अंतिम संस्कार नहीं करते थे। तो उनकी पत्नी ने जो है कि अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर दिया था, जिससे उन्होंने संस्कार किया। तो इसी को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों ने यहाँ पर जो कि उन्हें दर्शन दिया और उन्हें स्वर्गलोक भेजा। तो इतने सच्चे थे वो। तो पहुंच चुके हैं हनुमान घाट। ये हनुमान घाट जो है 17वीं शताब्दी में श्री तुलसीदास जी द्वारा जो कि है रचित किया गया था यहाँ पर। तो लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो कि श्री प्रभु राम जी ने काशी यात्रा के समय शिवलिंग की प्रतीक्षा की थी। तुलसीदास जी द्वारा यह हनुमान मंदिर यहाँ पर जो कि हनुमान मंदिर स्थापित। अब आ चुके हैं हम कुछ गिने चुने प्रसिद्ध घाटों में से तुलसी घाट। यह घाट बहुत ही प्रसिद्ध है तुलसीदास जी कारण, क्योंकि यहीं पर उन्होंने जो कि है रामचरितमानस का निर्माण किया था, जो कि सारी रामचरितमानस लिखी थी। और मान्यता ये भी है और प्राचीन जो कि है काल में ये भी बताया जाता है कि यहीं पर उन्होंने जो कि हनुमान चालीसा भी लिखी थी और यहीं पर उनको हनुमान जी ने जो कि दर्शन दिया था। एक बार की बात है कि जब उन्होंने रामचरितमानस लिखकर जो कि है एकदम तैयार कर लिया,
तो उन्होंने जो कि यहाँ के पंडित पुजारियों को दिखाया, तो जो कि उन्होंने इस रामचरितमानस को खारिज कर दिया। तो जो कि है उन्होंने एक अरदास की कि इसको एक रात के लिए मंदिर के अंदर रखा जाए, तो उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया था। तो ठीक है, फाइनली गाइस करते हैं ब्लॉग को ही एंड। तो गाइस कैसा लगा हमारा जो कि बनारस का पूरा ब्लॉग और 84 घाट 88 घाट तो गाइस हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही दूर में फैला हुआ है। ये जो है 88 घाट यहाँ के हैं, बट जो भी जितने भी दिखाए आपको दिखाए ज़रूर हैं। इसमें से आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए ही करता हूँ, सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे दोस्त।